हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट चार्ट पे आएंगे और ये जो हमने चार्ट ओपन किया है कोटक बैंक का चार्ट ओपन किया है और ये कब का चार्ट है? आपका 31 मई का चार्ट है। अब यहाँ पे हम कोटक बैंक का 31 मई का चार्ट क्यों ओपन करें? क्योंकि यहाँ पे आप ऑपरेटर्स के द्वारा बोल लीजिए या फिर FII के द्वारा बोल लीजिए, उनके द्वारा यहाँ पे जबरदस्त गेम किया गया है और इस गेम को हम समझेंगे कैसे, और इस गेम को समझ के अगली बार जब ये गेम होगा तो उस गेम से हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये हमारा मेन काम है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मूव आया है, अनएक्सपेक्टेड अननेचुरल मूव जो आया है, उस मूव को समझेंगे और ऐसा मूव हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं लेकिन आपको टाइम टू टाइम देखने को जरूर मिलेगा। और यही मूव जो रहता है स्टॉक मार्केट, अगर आपको कहीं 100% रिटर्न मिलता है गारंटीड, तो आपको यही सारे मूव से रिटर्न मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके साथ बहुत कम लोग शेयर करेंगे, इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ 31 मई को हुआ था क्या। 3 PM के बाद अगर आप देखेंगे तो स्पॉट में अनएक्सपेक्टेड मूव आया था और प्राइस अगर हम इस लेवल से काउंट करें तो लगभग आपका 95 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिखाया था, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। वहीं अगर हम इसके कोटक बैंक के जून फ्यूचर को ओपन कर ले तो फ्यूचर में अगर आप इसी पॉइंट से काउंट करें तो यहां पे सिर्फ आपका 28 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और फ्यूचर में इतना कम, स्पॉट में इतना ज्यादा, 95 और 28, दैट मीन्स टू 70 पॉइंट का गैप रह गया। और 70 पॉइंट यहां पे कितना हो गया? लगभग आपका 3% या फिर उससे ज्यादा का गैप रह गया। और इस दिन मार्केट क्लोजिंग की अगर हम डेटा को देखें तो आपका फ्यूचर यहां पे क्या चला गया था? डिस्काउंट में, जबकि फ्यूचर आपको हमेशा प्रीमियम में रहता है और फ्यूचर डिस्काउंट में छोटा मोटा नहीं गया था। 3% के डिस्काउंट में आपका फ्यूचर चला गया था। और ये हेजिंग करने का सबसे बेहतरीन मौका रहता है जहां पे आपको गारंटीड 100% रिटर्न मिलेगा, यानी मार्केट से आपको लॉस हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। तो ये सारा कुछ मूव आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा आपको श्योर शॉट प्रॉफिट बना के देगा। तो ऐसा हुआ क्यों है, उसके पीछे वही है, आप यहां पे चाहे ऑपरेटर्स बोल लो या फिर FII का गेम को बोल लो, उनके तरफ से ये सारा गेम किया गया है, जिसके कारण से कोटक बैंक में हमें इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे भी बात कर लो तो देख सकते हो यहां पे जो हमें क्लोजिंग देखने को मिला है वो लेवल है आपका 2011। यहां पे मैं लिख देता हूं जिससे आपको रिलेट करने में आसानी होगी। और यहां पे भी अगर हम क्लोजिंग देख ले, देख सकते हैं कितने पे क्लोजिंग मिला है? 1957। तो यहां पे हम 1960 ही ले लेते हैं, तो 40 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट इधर। मिनिमम भी अगर हम बात करें तो 50 पॉइंट दैट मीन्स टू 2.5% के प्रीमियम पे हमारा कौन क्लोज हुआ? स्पॉट हमारा 2.5% के प्रीमियम पे था। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर हमारा क्या था? डिस्काउंट पे था। कितने? 2.5% के डिस्काउंट पे था। तो अब सबसे पहला नेक्स्ट डे का काम क्या हुआ? नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही आपको ये मौका नहीं देगा, मार्केट ओपन होते ही एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे 1 जून की बात कर ले तो देख सकते हैं आपका 915 वाला कैंडल ये ओपन हुआ है, ये आपका 1960 पे ओपन हुआ है। और इधर जो ओपन हुआ है इसका ओपनिंग पॉइंट अगर हम देखें तो 1968। मतलब अगर आप नेक्स्ट डे यहां पे ट्रेड लेते हैं तो बस आपका 8 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब लगभग 0.5% का प्रीमियम पे है स्पॉट। तो नेक्स्ट डे अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 8 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, यानी यहां पे आपको लेट एंट्री करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यहां पे सही टाइम पे एंट्री करने का फायदा है और तभी हम यहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहां पे हमने इस मूव को समझ लिया, लेकिन ये होता क्यों है? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम बीच में करेगा तो फिर उसी टाइम एडजस्टमेंट हो जाएगा। मार्केट क्लोजिंग का टाइम क्या होता है? यहां पे जबरदस्त मनी का पंप इन होता है। और ये मनी कहां पे पंप इन होता है? सिर्फ और सिर्फ आपका स्पॉट में होता है, जिसके कारण से स्पॉट तेजी से आपका अपसाइड की तरफ जाता है और फ्यूचर को अपसाइड की तरफ जाने का मौका नहीं देता है। और जब तक फ्यूचर अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता है तब तक क्या हो जाता है? मार्केट हमारा यहां पे हो जाता है क्लोज, और जिसके कारण से फ्यूचर हमारा रह जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो हमने तो इसके मूव को समझ लिया, लेकिन मूव को समझने से मार्केट में हमें एक प्रॉफिट तो मिलता नहीं है। प्रॉफिट मिलता है कहां से? जब हम टाइमली ट्रेड लेंगे। तो
तो इस तरह के मूव अगर हमें फ्यूचर में देखने को मिले तो वहां से हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, और इस तरह का जो अनएक्सपेक्टेड मूव आता है, अनएक्सपेक्टेड मूव को काफी हद तक हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दो चीज मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि इस तरह का मूव आ गया अगर आपको देखने को मिल गया तो उससे प्रॉफिट कैसे बनाना है, पहला पॉइंट ये हो गया। और इस तरह के मूव को अगर आपको पहले प्रिडिक्ट करना है तो उसका भी मैं आपको मेथड, तरीका या फिर ट्रिक वो भी बताने जा रहा हूं। दो तरीके से आप इस मूव से बेनिफिट उठा सकते हैं, बस आपको उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और उससे पहले अगर आपको इसी तरीके का मूव खुद से प्रिडिक्ट करना, खुद से सीखना है तो उसके लिए आप सीख सकते हैं। उसके लिए हमारा कोर्स है इक्विटी कमोडिटी के ऐप पे जाएंगे तो आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी बताया गया है और आप इस तरह के मूव को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स का जो कॉस्टिंग है वो है 2999 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको धन, जो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहां पे आपको फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान देना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको कोर्स का चार्जेस पे करना पड़ेगा। और धन, यहां पे आपको मल्टीपल डेटा दिए जाते हैं स्पेशली एफएनओ ट्रेडर के लिए। तो अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं तो धन के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल डेटा दिए जाएंगे। आपको ओआई बिल्डअप का डेटा दिया जाएगा, आपको रेडीमेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिया जाएगा, स्ट्रेडल चेन दिया जाएगा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वो भी लाइव मार्केट में स्ट्राइक वाइज। ये सारा डेटा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि आपको फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आप अपने एफएनओ ट्रेड को काफी हद तक इन सारा डेटा के बेसिस पे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और आप जो क्राउड है, क्राउड से आप अलग हट सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको धन में बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब यहां पे हम वापस से चार्ट पे आ गए। अब यहां पे देखिए इस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिला है और इस तरह का मोमेंटम आपको एकाएक देखने को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत इसका हिंट मार्केट जरूर दे देता है। तो सबसे पहले इस तरह के मोमेंटम को पहले हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये चलिए हम समझते हैं, फिर ये मूव आने के बाद हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए होगा इक्विटी डिलीवरी का डेटा, जो कि आपको एनएससी के वेबसाइट पे ये डेटा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। और इन सब का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके सीधे आपको स्टॉक्स का नाम लिखना है और आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का इक्विटी डिलीवरी डेटा देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको देखना क्या है एग्जैक्टली, इसमें आपको सबसे पहले यहां पे परसेंटेज ऑफ इक्विटी डिलीवरी देखना है। ये नहीं, जितना आज ट्रेड हुआ है उसमें से कितना परसेंट ट्रेड को इक्विटी डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है, वो परसेंटेज यहाँ पे ये दिखा रहा है और यही परसेंटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सबसे पहले आपको इस फोकस, इस कॉलम पे गौर करना है, जो भी नंबर आ रहा है उस पर आपको गौर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस नंबर दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस में क्या हो रहा है। इस पे देखिए मैक्सिमम यहाँ पे हमें 60% देखने को मिल रहा है और मिनिमम हमारा 43 या 40% करीब देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन एन एवरेज आपका 50% के करीब देखने को मिल रहा है और एक दो जगह हमें 60% देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये कांड हो रहा उससे पहले आप देखिए क्या कुछ हुआ। ये सारा काम कब हुआ है? 31 मई को हुआ है। उससे 2 दिन पहले 29 मई को डिलीवरी डेटा कहां पे है? 70% पे डिलीवरी डेटा यहां पे देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। और यहीं पे हमें 29 मई को ही हमें यहां पे हिंट मिल गया था कि मार्केट में बिग अपसाइड मूव आने वाला और इस अपसाइड मूव के बाद कुछ ना कुछ गेम हो सकता है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इस डेटा के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे 30 मई को ही मार्केट में बाय साइड की तरफ यहां पे हम एंट्री लेंगे विथ स्ट्रिक्ट एसएल। तो सबसे पहले 29 मई को ही हमें आइडिया मिल गया था, तो यहां पे हम आ जाते हैं। 29 मई को मार्केट क्लोजिंग के बाद हमें आइडिया यहां पे मिल गया था। इसके लिए हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। देखिए ये जो डेटा आपका 29 मई का डेटा है, तो यहाँ पे हम मार्केट में एंट्री कर गए 30 मई को मार्केट ओपन होते ही। तो 30 मई को मार्केट आपका ओपन कहाँ पे हुआ है? 1957 करीब। तो यहाँ पे हम 1960 ही इसको ले लेते हैं। 1900 के करीब क्या रखेंगे? अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 120 पॉइंट दैट मीन्स टू 2020 करीब यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस रह जाएगा। तो देखिए ये आसानी से हमारे टारगेट प्राइस को हिट कर दिया और लगभग यहाँ पे हमें 120 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया उसके नेक्स्ट डे ही। और जब ये हम प्रॉफिट बना रहे थे तो उसी टाइम हमने क्या देखा,
उसी टाइम हमने देखा कि एक बिग मोमेंटम आया तो है, लेकिन यहां पे क्या चला गया, हमारा जो स्पॉट है, स्पॉट हमारा चला गया है प्रीमियम में, और जो फ्यूचर है वो फ्यूचर हमारा चला गया है डिस्काउंट में। तो अब यहां पे हमारे लिए स्ट्रेटजी क्या होगा, जब भी आपको ये चीज देखने को मिले कि फ्यूचर हमारा डिस्काउंट में है और स्पॉट प्रीमियम में है, तो यहां पे एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करना है कि आपको स्पॉट में जाके सेल साइड वाला ट्रेड लेना है और फ्यूचर में जाके आपको बाय करना है, और जितना क्वांटिटी आपने फ्यूचर में बाय किया, जो भी इसका लॉट साइज है, सेम क्वांटिटी आपको स्पॉट में जाके सेल करना है। यहां पे आपको पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां पे क्या है, गारंटीड आपका 100% रिटर्न है, क्योंकि अल्टीमेटली जाके दोनों को, फ्यूचर और स्पॉट को आसपास आना ही पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे आता हुआ हमें दिख गया। अगर हम आज के क्लोजिंग की बात कर ले, तो आज का क्लोजिंग आप दोनों का देख सकते हैं, इसका है क्लोजिंग आपका 1930 पे, और इसका जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है 1928 पे। बस आपको 2 पॉइंट का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा स्पॉट और फ्यूचर के बीच में देखने को मिलता ही है। तो देखिए अल्टीमेटली जाके आपका एडजस्ट कर गया। अब यहाँ पे अगर हम फ्यूचर को बाई करते हैं और स्पॉट को सेल करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या करना है, स्पॉट को नीचे साइड की तरफ ही आना है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले डिलीवरी उठाया वो क्या करेंगे, इसको बेचेंगे और फ्यूचर बाई करेंगे, जिससे उनका पूरा का पूरा कंडीशन हेज हो जाएगा और अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। और ये बेनिफिट जनरली कौन उठाते हैं, आप लोगों को उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो DI होता है या फिर FI होते हैं या फिर जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वो इन सब पे उनका नजर रहता है खतरनाक। जब तक आपको ये चीज पता चल पाएगा तब तक वो यहां से प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने का मौका कम मिलेगा, लेकिन आप जो हमारा इक्विटी डिलीवरी डेटा है, जो कि NSE की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके बेसिस पे आप इस तरह के मूव को पहले से प्रिडिक्ट करके आप जो गेम होता है, गेम से पहले या फिर गेम के दौरान ही प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज क्लैरिटी के साथ मिल गया होगा कि ऑपरेटर्स का गेम किस तरीके से होता है और कितना खतरनाक तरीके से होता है। सो इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।